क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदियां से संबंधित प्रश्न को करेंगे। इससे पहले इसका 2 भाग और भी अपलोड किया जा चुका है, तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, रिहंद नदी किस राज्य में बहती है? तो रिहंद नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा पर्वत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। एक सोन नदी है। ये तीनों नदी जो है पटना के आसपास मिलती है, जहाँ पर सोनपुर मेला या हरिहर मेला लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी राजस्थान में लूनी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है लूनी नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नदी जो नदी घाटी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किसके साथ साझा होता है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो बांग्लादेश के साथ साझा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किन प्रमुख राज्यों के बीच है? तो ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की प्रमुख नदी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की प्रमुख नदी जो है वो गोदावरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस समुद्र में मिलती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये दोनों अरब सागर में आकर मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी किन प्रमुख राज्यों से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का प्रमुख प्रवाह कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी का जो है प्रमुख प्रवाह तिब्बत से निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो भारत के गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किन प्रमुख राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का कौन सा भाग सबसे प्रदूषित माना जाता है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो यह था आज के नदियों से संबंधित कुल 20 प्रश्न। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो में बिहार की नदियों के बारे में होगा, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।